ओह शिट। उस यूनिट पर शेर का मूड लहर चुका था, लेकिन कॉन्ग तो शेर से लॉक के लिए की पूछता है, पर शेर को घंटा कुछ समझ नहीं आता। तभी कॉन्ग पागलों की तरह हरकत करने लगा, लेकिन शेर उसे इग्नोर करके जाने लगा। तभी इसकी नजर कुछ कौवों पर जाती है जो स्कूल की छुट्टी के लिए नारे लगा रहे थे। तभी कहीं से स्मेल आने लगता है, जिसे सुनकर शेर तुरंत ही जाता है। फिर जैसे ही हमला बोलने जाता तभी कॉन्ग आ गया। आए देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कॉन्ग इसे बॉडी बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन इसको तो चिकन चाहिए था। मैं मरी जाऊंगा तेरा मुर्गा निकाल। कॉन्ग शेर पर चढ़ जाता है, जिसके बाद कॉन्ग को मस्त आइडिया मिल जाता है और कॉन्ग आइंस्टाइन का दिमाग लगाकर चिकन को फेंक कर शेर को एक केले के पेड़ के पास लेकर आता है। कॉन्ग केले को तोड़ कर देता है, लेकिन शेर उसे नहीं खा रहा था, तो कॉन्ग केला को मुंह में ही ठूस दिया। बकरे को एक खूबसूरत बकरी दिखाई देती है। अब बकरा उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है। वो इतना आशिकी में डूब गया था कि उसे कुछ और दिखता ही नहीं है। लेकिन तभी बेइज्जती होने के बाद वो अपनी सड़ेली दांत दिखाता है। तभी उसे पहाड़ पर एक फूल दिखाई देता है और बकरी को इम्प्रेस करने के लिए फूल को लाने की सोचता है। मंजिल का भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। लाख कोशिश के बाद बकरा फाइनली पहाड़ पर चढ़ गया, लेकिन ये क्या, वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी उसकी सींग उलझ जाती है। बकरा अब कांटों के बीच में फंस चुका है, लेकिन वो अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करता है। हाथी लोग शेर का पार्ट 1 देखने के लिए गैंग के साथ जा रहे थे। तभी एक हाथी पहले ही पार्ट 2 को देखने के लिए रुक जाता है। अच्छा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। साला शेर उसे भगाकर फिर से सो जाता है, लेकिन हाथी अब पार्ट 2 के लिए गैंग के साथ लौट चुका है। सभी हाथी अपना पढ़ाई छोड़कर शेर को परेशान करने में लग जाता है, क्योंकि वो लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। फिर शेर को एक हिरण दिखता है और शेर उस पर हमला बोलने वाला था, लेकिन हिरण उसको देखते ही, लेकिन क्या हिरण तो इतने लोगों को देखकर भागा है। शेर इन सब पर अपना गुस्सा निकाल ही रहा था कि तभी उसकी नजर कुछ कौवों पर जाता है जो पिकनिक पर आए हुए थे। ये सब क्या देखना पड़। पर शेर हाथियों से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा था। हे प्रभु, हे प्रभु। कुत्ते को खुजली हो रही थी, लेकिन उसका मालिक उसे खो जाने से सख्त मना कर देता है। पैंथर वहाँ स्केटिंग कर रहा था और कुत्ते के पास जाकर उसे खुजाने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाप रे। जो दूरबीन से देखता है और अब पैंथर के ऊपर लैंड करता है। रुक तेरे को बताते। पैंथर अब जहाँ जाता खुजली से उसका नशा ढीला हो जाता। तभी पुलिस वाला उसकी पूंछ पकड़ कर ली जाता है। सिस्टम पार देंगे। जो अब उसके शरीर में पिकनिक मनाता और खाने में पैंथर को खाता, और पैंथर इस बक्से में कूद कर अपना पीठ खुजाता है। लेकिन ये साला तो इंजीनियर निकला, जो इसके शरीर में ड्रिल मशीन चलाने लगता है और पैंथर बॉडी वॉश करने चला जाता है। लेकिन ये साला तो मजे करता है, वो एक मशीन को चलाता है और पैंथर की फट के 4 हो जाती है। पैंथर डॉग के मालिक से दवाई मांगता है, मगर जू तो अब उसी के शरीर में चला जाता है। वो दवाई लगाता है, लेकिन जू उसे साफ करके उसे काटता है। पैंथर को रास्ते पर 5 रुपए पड़े हुए मिलते हैं, पर यह तो 5 रुपए से अमीर बनने का ख्वाब देखता है और दौड़कर अपने घर में जाता है और धीरे से चीनी के डब्बे में उसे रख देता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने फिर वो चैन की नींद सोने लगता है, पर तभी सपने में चोर उसकी चीनी का डब्बा लेकर भाग जाता है। साला 5 रुपए के लिए इतना डर जाता है कि वो उसे एक बक्से में रख देता है और अपने घर से 100 कदम दूर उसे दफना देता है और फिर से सोने चला जाता है। तभी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाले आते हैं और चाइनीज टेक्नोलॉजी लगा करके रातों रात बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। और दूसरी तरफ पैंथर को फिर से चोरी का सपना आता है, इसलिए वो अपना पैसा निकालने के लिए जाता है, पर बिल्डिंग बीच में आती है। रुक तेरे को बताते। पैंथर बाल्टी में छिपकर अंदर आता है और 100 कदम पर खुदाई करने लगता है, पर वो फिर से 100 कदम पे निशान लगाता है। लेकिन ये साला तो उस पर रोड रोलर चलाने लगता है। ये क्या हो गया? और बेचारा पैंथर सभी निशाने पर जिंदगी भर खुदाई करता है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है।